दोस्तों आ गया मैं पार्ट 2 लेके। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो 4 एक्सीडेंट हुए वो कैसे कैसे हुए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसलिए मुझे अनुभव है कि सड़क पे लापरवाही का नतीजा कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है, ये मुझे पता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो दोस्तों मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये हुआ था 2014 में। 2014 में मैं 9वीं क्लास में था, 9 में था मैं। और मेरा पहली बार एक्सीडेंट हुआ मेरी ही लापरवाही से हुआ। मैं छात्रवृत्ति भरने जा रहा था। छात्रवृत्ति नहीं होती है जिसको बोलते हैं कि स्कॉलरशिप, इंग्लिश में अगर बोला जाए उसको, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में जा रहा था। कॉलेज की छुट्टी हुई स्कूल की और मैं गया फॉर्म भरने। भर के उधर से आ रहा था, सड़क पार कर रहा था। नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे है ना ये लखनऊ से अयोध्या वाला, इस पे हुआ। तो लखनऊ से ये नेशनल हाईवे था, मैं इधर से पार कर रहा था, लेकिन लापरवाही मेरी थी जिसके कारण इतना बड़ा हुआ। मैं इधर से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ गाड़ी इधर से आ रही, इधर ही देख रहा हूँ। और मैं दूसरी तरफ से भी रोड पार कर रहा हूँ, तभी मैं उस साइड ही देख रहा हूँ, दूसरे साइड। मतलब ले देखे लापरवाही मेरी थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वो पहली बार तो ऐसे हुआ था। और जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर ये सोचिए कि लापरवाही तो थी मेरी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही थी। कि 2 सड़कें हैं, एक तरफ से आदमी आगे से आ रहा है, एक तरफ से पीछे से आ रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक साइड। अभी गिरने वाली थी मेरी मोबाइल, तो मैं देख रहा हूँ एक साइड, जिसके कारण एक ही साइड से मैं चलता चला जा रहा हूँ। पीछे से आके गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया, एक कार थी और उसने मुझे उड़ा दिया। और मैं लगभग 10-12 फीट ऊपर गया, 10 फीट लगभग लोग बताते हैं। मेरी तो याददाश्त चली गई। जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ तो मेरी याददाश्त पूरी तरह से चली गई। तो मैं बता रहे थे लोग कि 10-12 फीट ऊपर गिरा, जिसके कारण मेरे कमर में चोट लगी। यहाँ पे पीछे कमर में वो चोट लगी, थोड़ी भयंकर चोट लगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टाँके वाँके थोड़ा पड़े। हड्डी वड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, पूरी जितनी भी चोट थी सारी धूस की चोट थी। धूस बहुत ज़्यादा हुआ, ये चेहरे वहरे पूरे फूल गए थे, हाथ पैर में बहुत जगह थोड़ा बहुत कट पिट गया। और हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटा, फ्रैक्चर बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर लोग हॉस्पिटल में ले गए, हुआ इलाज हुआ। मेरा सर में पूरा खून जम गया था। सर फूटा नहीं, मेरा सर जो है नहीं फूटा, बाकी मुंह पे वो हो गया था, यहाँ पे निशान उशान हो गए थे। बाकी ये पूरे सर में खून जम गया था, बुरी तरह से खून जमा था। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसके सही से इलाज नहीं हुआ तो काफ़ी लापरवाही, अगर तो ये ठीक नहीं हो सकता, मतलब इसकी अच्छी तरह से इलाज करो। तो भाई था, सभी लोगों ने किया, मतलब पैसे तो खर्चे हुए, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। तब से डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि इसके सर पे कभी भी वज़न नहीं रहना चाहिए, वज़न इसके सर पे कभी भी मत रखना। तब से मेरे पिताजी ने खास वो किया है कि कभी भी मेरे सर पे वज़न नहीं रखा जाता, मैं कोई भारी सामान उठाता ही नहीं। हालांकि मैं पूरी तरह ठीक हूँ अब, वो तो मेरा पहले ही, आज से 10 साल पहले, 9 साल हो गए होंगे, 9 से ऊपर ही हो रहे हैं। क्योंकि मेरा हुआ था लास्ट में, सबसे लास्ट में हुआ था, जो नवरात्र का समय था, लास्ट 9वीं थी। तो मतलब अभी 9 साल 10 साल होने ही वाले हैं, कुछ समय बाद हो जाएंगे 10 साल। तो पहला मेरा एक्सीडेंट ऐसे हुआ था। दूसरा मेरा हुआ था, मैं बाइक सीख रहा था, मैंने पूरी तरह सीखी नहीं थी। 2017 में मैं लेके गिर गया था, रुदौली में था, मेरी विधानसभा पड़ती है रुदौली। तो मैं गया हुआ था बाज़ार, और मैं उस समय ज़्यादा चलाना भी नहीं जानता था। तो आगे से भी, इधर से भी लोग आ रहे थे, उधर से भी आ रहा, तो उस समय लेके गिर गया, लेकिन बच गया पूरी तरह सुरक्षित। अगर पीछे वाली गाड़ी ने अगर सही से बचाव न किया होता तो मेरा बहुत भयानक वहाँ भी एक्सीडेंट होता। तीसरी बार जो मेरा एक्सीडेंट होता है वो उस समय मैं 2018 में होता है। तीसरी बार 2018 में मैं जा रहा था, उस समय मैं दे रहा था इंटर का पेपर। इंटर का मतलब होता है 12th, 12 का पेपर मैं दे रहा था। बहुत लोग यहाँ पे इंटर का मतलब नहीं जानते, इंटर बोलो तो वो पता नहीं, बोलते हैं इंटर का मतलब क्या है। तो इंटर का मतलब होता 12, 12 बोलते हैं उसको, 12th। उसका मैं पेपर दे रहा था, मैं जा रहा था। मेरा सेंटर लगभग गया था हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर। तो हम लोग 2 बजे की हमारी शिफ्ट थी, तो मैं आता जाता, तो मैं 2 घंटे पहले ही निकलता था बाइक से। हम बाइक से 3 लोग हुआ करते थे और पेपर देने जाते थे। तो
हुआ, सब पेपर दे रहे थे, 2 घंटे पहले जाते थे आराम से अपना वहाँ, बाकी समय 1 घंटे पहुँच जाते थे, 1 घंटे में बाकी सब वहीं बैठ के आराम से पढ़ाई वढ़ाई करते थे, पेपर दे दिया। लास्ट पेपर के दिन क्या हुआ कि मैं निकला सेंटर से, पेपर दे के मैं निकला। उसके बाद सामने ही मेरा बहुत मतलब बगल में ही मेरा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट होता है। जैसे ही वो लास्ट पेपर दे के निकलता था, और बहुत होशियार था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार, और निकलता है, इतना भयानक एक्सीडेंट होता है। जैसे ही सड़क पे लेके, लड़कों की बहुत बुरी आदत है कि वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, दिखावा सभी लोग करते हैं, लेकिन उनकी मतलब कुछ ज़्यादा ही है। जिसके हाथ में बुलेट उलट मिल जाए, कोई बढ़िया गाड़ी मिल जाए, तो वो स्लेटर ऐंठते रहते हैं। तो ये है सबसे बड़ी ख़राबी लड़कों की, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, उम्र का तकाजा है, करते हैं सब लोग। तो वो निकला और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि तुरंत ख़त्म, सर्वर पूरा फाट गया, वो तुरंत ख़त्म हो गया वहीं पे। और उसी दिन मैं दिमाग में यही मेरे चल रहा था, और गाड़ी मैं चला रहा था, पीछे 3 लोग बैठे हुए थे, हम 3 लोग एक ही बाइक से आते जाते थे, और मैं ही चला रहा था। मैं सोच रहा था मन में, यार एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं आया, फिर मैंने शाम पहुंच गया, मतलब गांव के एकदम किनारे पहुंच गया। मैंने ये सोचा कि चलते हैं इधर, घूम के थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाए, तो मैं तालाब के किनारे थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो था एकदम कच्ची रोड, ये धूल उल जमी थी, जैसे सड़कों में नहीं धूल, वैसे धूल। तो मैं भी हवाबाजी में थोड़ा स्लेटर ले लिया, और धूल का मैंने ध्यान नहीं दिया, जो बस मेरी गाड़ी भी बहुत बुरी तरह स्लिप हुई, जिसके कारण मुझे चोट उतना नहीं आई, चोट थोड़ा ही बहुत आई, मतलब चोट वोट लगी। और वो आगे का जो सॉकर वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो आगे ऐसे लगा होता है, क्या नाम, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ। कुछ होता है, स्टैंड स्टैंड जो भी होता है, ऐसे आगे नहीं लगा रहता है, वो गाड़ी को सुरक्षा प्रदान करता है, वो भी टूट गया। तो और मैं दब गया, खैर गाड़ी में तीनों लोग दब गए। तो फिर उठाया, मतलब वो भी एक्सीडेंट मान लो नॉर्मल था। बाकी मैं गिरा हूँ, साइकिल से भी कई बार गिरा हूँ, लेकिन ये 3 एक्सीडेंट तो मेरे नॉर्मल थे। ये जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, मेरा जो चौथा एक्सीडेंट जो हुआ था, ये चौथा एक्सीडेंट बड़ा भयानक हुआ था मेरा। अभी आज से 7 महीने पहले की बात है, 7 महीने नहीं, हाँ हो गए होंगे, 7-8 महीने तो हो गए होंगे। तो मेरे गांव का एक लड़का है गुड्डू राजभर करके, तो वो हाई स्कूल का पेपर दे रहा था। तो उसको किसी पेपर के दिन वो जा नहीं पाया, शायद उसको याद नहीं रहा कि वो जा नहीं पाया, क्या हुआ, उसका पेपर छूट गया। तो बैक पेपर के लिए हम लोग गए वहाँ पे, बैक पेपर लगाया और हम लोग गए पेपर देने के लिए वहाँ पे, फैजाबाद साकेत इंटर कॉलेज, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना स्कूल है, मतलब सैकड़ों साल से वो स्कूल है वो। तो वहाँ पे सेंटर गया उसका, तो हमसे बोला कि हमें ले चलिए, थोड़ा पेपर दिलवा दीजिए। तो अपनी गाड़ी से मैंने कहा ठीक है, ले चलते हैं। तो मैं सुबह लेके पहुँच गया सेंटर पे, और वहाँ से मेरी दीदी का घर महज 7 किलोमीटर, 7 की 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैंने कहा आप पेपर दो, अभी तो आप 3.5 घंटे के लिए यहीं पे हो, तो मैं जाता हूँ अपने दीदी के यहाँ घूम के आ जाता हूँ। तो उन्होंने ठीक है जाओ। तो मैं चला गया वहाँ पे, मैंने कहा फ़ोन मोबाइल दे दिए, क्योंकि मोबाइल स्कूल में ले जाने नहीं देते हैं सेंटर के अंदर, अगर आप पेपर देते हो तो कहीं मोबाइल अलाउ नहीं है। तो मोबाइल मेरे को ही दे दिया, मैं गाड़ी में रखा। मैंने कहा दीदी के यहाँ घूम के आते हैं 2-3 घंटे, वहीं आराम करेंगे, फिर आराम से आके इनको ले जाएंगे। मैं जा रहा था उस रोड पे, ये है रायबरेली और फैजाबाद वाली रोड थी। तो उस पर क्या हुआ कि नई रोड बन रही थी, अभी पता नहीं ये बनी होगी कि नहीं बनी होगी, नई ये रोड जो है बन रही थी। तो मैं यहाँ पहुँचा, रास्ते में मैं पहुँचने ही वाला था, थोड़ी दूर था, और आगे पूरी मतलब नाली उन लोगों ने बना के रखी थी पास होने के लिए, थोड़ा मतलब गड्ढा कर रखा था उन लोगों ने। अब मैं अपनी रफ्तार में हूँ, मतलब 30-35 40, 30-35 40 के रफ्तार में मैं चल रहा हूँ। मेरी अचानक नज़र पड़ती है, हालांकि ये सड़क सुरक्षा में कहीं ना कहीं लापरवाही उन लोगों की है, इसमें मैं अपनी लापरवाही नहीं मानता। इस एक्सीडेंट का कारण मैं इसलिए नहीं मानता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की लापरवाही से हुआ है मेरा एक्सीडेंट। इसमें रोड जिम्मेदार है, रोड के लोग, जो लोग रोड बना रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। हुआ कैसे कि उन लोगों ने पानी जाने के लिए उसमें नाली बना के रखी थी, वो लोग नाली बना के रखे थे वो लोग, और इस बात की जानकारी मुझे तो थी नहीं। मैं अपने धुन में सीधा चला जा रहा हूँ, अब बाकी जिन लोगों को जानकारी है वो साइड से जा रहे हैं, और इन्होंने बैरिकेटिंग भी नहीं कर रखी, ही नहीं कि आगे कुछ लगा रखा जिसकी वजह से पता चले कि आगे कुछ है या फिर नाली वाली हमें आगे से मुड़ के जाना है, ऐसा भी नहीं कुछ था।
तो मैं निकला गया, मुझे आगे जैसे ही मेरी नज़र पड़ी कि मैं सीधा जाऊंगा, वो मतलब आगे नाली है, मैंने ब्रेक लगाया। हालांकि अगर वो रोड सही होती, जैसे पक्की रोड होती है या कच्ची रोड नॉर्मल होती, तो मेरा ब्रेक सही टाइम पे लग जाता और कुछ नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि मैं एकदम करीब पहुंच गया था उसके, और मैंने जैसे ही ब्रेक मारी, पूरी कंक्रीट थी, मतलब मिट्टी जो है पतली पतली गिट्टी सारी बिछी हुई थी। तो उस ब्रेक मारने के कारण मेरी गाड़ी जो है पूरी तरह गिर गई और घसीटते हुए गई। वो तो सुरक्षित मैं ये ऐसे बच गया, मैंने हेलमेट पूरी तरह पहने हुआ था, और उस नाली में जाके, नाली में मेरा ऐसे सर लगा, ऐसे दांती टाइप में बना हुआ था ऐसे, और मेरा हेलमेट जाके सीधा उसी में टकराया। और मैंने ये बेल्ट वेल्ट भी लगाया था, जिसके कारण मेरा सर जो है पूरी तरह से सुरक्षित बच गया, मेरे शकल पे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और हेलमेट वो होया, गाड़ी टूट टाट गई, टूट क्या मतलब पूरी तरह घसीट गई, थोड़ी देर स्टार्ट भी नहीं हुई। तो मतलब बाकी हर जगह चोट आ गई, मतलब हाथ में से पूरा खून निकलने लगा, गिट्टी थी सारी, गिट्टी उट्टी धंस गई, यहाँ उंगली में धंस गई, पैर में पूरा मैं पैर लंगड़ाने लगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया होगा वीडियो, वो वीडियो आप अभी देख लीजिए। ये देखिए साइड में एक वीडियो चल रहा है, ये मैंने कमरे पे आके बनाया था। ये ऐसे मैं शुरू से ही वीडियो बनाता हूँ, तो ये वीडियो जो है मैंने आके कमरे पे बनाया था, अपने घर पे बनाया था, कमरे पे मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही आके, तो फिर मैंने पट्टी वट्टी, फिर मैं जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं थोड़ी देर तो ऐसे ही पड़ा रहा, मेरे उठने की ताकत ही नहीं रही मेरे अंदर कि मैं उठ के गाड़ी वाड़ी उठाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कोई अगर आएगा तो मुझे उठाएगा, वहाँ से कोई अगर उठाए तब मैं ओके उठूँ। कई लोग तो ऐसे चले जा रहे हैं, कोई नहीं देखा। फिर लास्ट में 2-3 बंदे आते हैं, हमें उठाते हैं, गाड़ी उठा के खड़ी करते हैं, अब पूछते हैं कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे, तो बोले आगे तुरंत बगल में एक पांडे हॉस्पिटल था, पंडित का ही हॉस्पिटल, उसमें भी लिखा भी हुआ था पांडे हॉस्पिटल। तो मैं गया वहाँ पे, तो बोले हाँ भैया क्या हुआ, तो मैंने कहा ये पट्टी वट्टी करवानी है। फिर मैं उठा, पहले हाथ पैर बढ़िया से अपना धोया, लगी तो हुई थी चोट लेकिन मैंने धो के फिर उसके बाद तो मैं पहुंच गया, बोला पट्टी कर दीजिए, ऐसे ऐसे मैं गिर गया गाड़ी लेके। तो उन्होंने पट्टी कर दी, बोले जाओ आराम से। तो फिर मैं पहुंच गया दीदी के यहाँ पहुंचा। तो फिर उसके बाद जब वो लोग निकले, वहाँ पहुंचा और दीदी वो भी पूछने लगी कि ये कैसे हो गया, सभी लोग पूछने लगे। मैंने कहा आप गिर गए, अब क्या बताएं, नॉर्मल चोट लगी है, हो गया जी। तो पट्टी वट्टी, वहाँ भी दवाई वाई तो मैंने पहले ही ले रखा था हॉस्पिटल से ही, वो दवाई वाई जब मैंने खाया ठीक हुआ, आराम हो गया। फिर मैं उसको लेके लगभग 1 महीने तक वो मैं दर्द झेलता रहा। ठीक तो मैं था, मतलब नॉर्मल चल फिर रहा था, लेकिन वो जो पैर की जो मेरी दर्द थी, पैर में पूरी गिट्टी धंस गई थी। और वो मैं कंपनी में, मैं घर पे तो मान लो घर पे झेला, फिर मैं यहाँ पे आ गया, मैं राजस्थान में आ गया। तो मैं शुरू में जब कंपनी में लगा तो लोग मुझे देख के लंगड़ा वो बोल रहे थे, मैं क्योंकि लंगड़ा के चल रहा था, पैर में मेरी गिट्टी धंसी हुई थी। उस समय मैं शुरू में आया था यहाँ पे पहली बार, तो गिट्टी पूरी धंसी हुई थी। तो ये मतलब 20 दिन बाद कहीं जाके मेरी ये घाव ठीक हुई और मैं पूरी तरह से ठीक हुआ। तो इस तरह से है मेरी ये हाल कि मेरा 4 एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद मैं अगर यात्रा करता हूँ, कहीं भी जाता होता हूँ, अगर बाइक का मैं प्रयोग करता हूँ या मैं कार चलाता हूँ, मैं गाड़ी भी चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ तो मैं पूरी सीट बेल्ट पहले मैं लगा लेता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों पे। ये थी मेरी कहानी। अब मैं फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो में।